हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे पॉलिटी की 5000 प्लस एमसीक्यूज की रिवीजन सीरीज में। आज का टॉपिक रहने वाला है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड। लास्ट तक देखना, पूरा का पूरा जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर जो आ चुके हैं और फ्यूचर में जो आने वाले हैं, सब कुछ कवर होगा। साथ ही साथ आपका टॉपिक का पूरा कंप्लीट कवरेज आपको मिलने वाला है, कुछ बचेगा नहीं। आपको कहीं पे जाके कोई दूसरा कोई नोट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। हेडक्वार्टर ऑफ सीबीसी इज लोकेटेड एट। किस सीबीसी का जो हेडक्वार्टर है वो किस लोकेशन पे है? सीबीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सीबीसी किस तरीके की बॉडी है, किस एक्ट के अंदर बनाई गई थी, और इसका एरिया वर्क क्या है, फंक्शन क्या करती है। ठीक है, तो सीबीसी एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसको सीबीसी एक्ट 2003 के अंदर मतलब स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया था। सीबीसी बॉडी उससे पहले बन चुकी थी, बट इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था 2003 के अंदर दिया गया था। ठीक है, ये एक तरीके से विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जो विजिलेंस का काम करती है, मतलब करप्शन को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, किस लेवल पे? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे विजिलेंस करती है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो किस तरीके की बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। बट जब इसको स्टार्ट किया गया था, इस बॉडी को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, तो उस टाइम पे इसका स्टेटस स्टैट्यूटरी नहीं था। ठीक है, ये भी आपको एक पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीबीसी वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर विच लेजिस्लेशन? देखो, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आ गया कि सीबीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेचर के थ्रू। मतलब स्टार्टिंग में सीबीसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, तो ये दिया गया था अपने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2033। ठीक है, 2003, 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टैट्यूटरी ही मार्क करना है। ठीक है, पहले कब बनी थी ये? 1964 में सनातनम कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसे एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था। मतलब स्टार्टिंग में इसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था। स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था 2003 में, और 1964 में सनातन कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बॉडी फॉर्म हुई थी। ठीक है, इसका एक और अच्छा रोल है। ये जब जब भी करप्शन रिलेटेड केस होते हैं ना, तो इसके पास एक पावर है सुपरवाइजरी रोल की। किसके ऊपर? सीबीआई के ऊपर। सीबीसी सुपरवाइज रोल ओवर सीबीआई स्पेशली इन करप्शन रिलेटेड केसेस। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट 1988-87 के अराउंड। तो उस एक्ट में जब करप्शन रिलेटेड मैटर्स को देखना होता है तो सीबीआई के ऊपर एज ए सुपरवाइजरी रोल भी सीबीसी को दिया हुआ है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्सरसाइज सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर विच और एजेंसी इन करप्शन रिलेटेड मैटर? किस एजेंसी के ऊपर इसका सुपरवाइजरी रोल है? सीबीसी का। तो मैं आपको ऑलरेडी बताया था अभी लास्ट ही क्वेश्चन में, सीबीआई के ऊपर जब करप्शन रिलेटेड मैटर होते हैं तो एज ए सुपरवाइजरी बॉडी काम करती है सीबीसी ओवर द सीबीआई। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज ओरिजिनली सेट अप इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको 1964 में एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू फॉर्म किया गया था? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो एक कमेटी बैठाई गई थी, उस कमेटी का नाम था अंडर के सनातनम। के सनातनम के अंडर एक कमेटी थी, चेयरमैन थे उस कमेटी के। तो उनके अंडर, ये कमेटी के अंदर इसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू सीबीसी बॉडी को बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। जो टेन्योर होता है सीबीसी का, सीबीसी एक्ट के अंदर, मतलब जो इसके पर्सन रहते हैं, मेंबर रहते हैं, चेयरपर्सन अदर मेंबर, तो उनका टेन्योर क्या रहता है? देखो, इस पे 99% बच्चे गलत करने वाले हैं क्वेश्चन। मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन 100 में से 99% गलत करते हैं। 1% जो पढ़ के जाते हैं वही इसको सही कर पाते हैं, उन्हीं का नंबर आता है, बाकी की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली सब बच्चे 5+65 लगा देते हैं, क्योंकि मोस्टली जगह यही देखा जाता है कि 5 साल का टेन्योर होता है और 65 एज ईयर की एज लिमिट होती है। ठीक है, बट सीबीसी केस में ऐसा नहीं है। सीबीसी के केस में 4 ईयर 65। तो प्लीज स्टार मार्क कर लेना, डबल स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार मार्क करना चाहो कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलती होने के पूरे चांस है, तो आपको इसको प्रॉपरली स्टार मार्क करके रखना है। ठीक है, सीबीसी का चेयरमैन हो या उसके मेंबर हो, सबका टेन्योर होता है 4 ईयर और अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज। मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू रिमूव सीबीसी और विजिलेंस कमीशन? किसके पास पावर होती है इनको सीबीसी और विजिलेंस कमीशन को हटाने की? ठीक है, देखो, फाइनल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है सीबीसी के किसी भी मेंबर को
चेयरमैन हो या फिर अदर विजिलेंस कमिश्नर हो, उनको हटाने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। ऐसा सीवीसी एक्ट 2003 के अंदर प्रॉपरली लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, कुछ ग्राउंड्स होते हैं, वो ऐसे ही नहीं हटा देगा कि खुद के प्लेजर पे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पे, कुछ ग्राउंड है उनके बेस पे हटा सकता है। कौन से ग्राउंड है? इंसॉल्वेंसी मिलेगी, खुद का मॉरल टर्पिट्यूड कन्विक्टेड पाया जाएगा, पेड एम्प्लॉयमेंट होगी, बाहर की करप्शन केस रोक रहे हैं, इसी में इन्वॉल्व रहना, एम्प्लॉयमेंट नहीं लेनी है बाहर। ठीक है, मेंटल और फिजिकल इन्फर्मिटी और मिसबिहेवियर। ठीक है, बट मिसबिहेवियर का केस में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी होगी, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी उसके बेस पे उनको हटाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बेस पे अगर वो बोलेगी हाँ भाई हटाना चाहिए सीबीसी के मेंबर को, तो प्रेसिडेंट हटा देंगे। ठीक है, अगर एक सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं हटाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट नहीं हटाएंगे। वो बाइंडिंग रिकमेंडेशन होती है मिसबिहेवियर के केस में। आपको ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ओनली इन मिसबिहेवियर केस सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। जैसा कि यूपीएससी के मेंबर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, मतलब वो इंक्वायरी करते हैं उसके बाद ही उनको हटाया जाता है। ठीक है, बाकी केसेस में प्रेसिडेंट जो अदर ग्राउंड थे उनके बेस पे हटा देता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती। बट प्लेजर वाला टर्म कहीं भी नहीं है, प्लेजर पे नहीं रहते ये उसके। ठीक है, प्रेसिडेंट के। इन द केस ऑफ अलेज्ड मिसबिहेवियर, देखो ये क्वेश्चन आ गया, अगर मिसबिहेवियर का केस है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के ऊपर, तो प्रोसीजर का रिमूवल का प्रोसीजर क्या है? तो उसमें केस में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी, प्रेसिडेंट को रेफरेंस देगा। ठीक है, इंक्वायरी करेगी, उसके बाद प्रेसिडेंट को हटा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हाँ ये पर्सन हटना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, देखो ये याद रखना, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अलग होता है, डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अलग होता है। पॉइंट को मार्क करना, यही पकड़ते हैं एग्जामिनर, आपको यहीं पे पकड़ेगा और यहीं से आप क्वेश्चन गलत कराएगा। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये दो अलग चीज है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर, सीबीआई के अंदर। ठीक है, अब ये सीबीआई का क्वेश्चन मैंने सीबीसी में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे उसका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन सीबीआई अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी रिकमेंडेशन पे, किस बॉडी की रिकमेंडेशन पे? ये किया जाता है सीबीसी की रिकमेंडेशन पे। जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनता है सीबीआई के अंदर, वो सीबीसी की रिकमेंडेशन पे बनता है। बाकी अदर जो मेंबर की अपॉइंटमेंट होती है उनके लिए पर्टिकुलर कमेटी बनाई हुई है। बट इस केस में रिकमेंडेशन कहाँ से आती है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए? वो आती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से। ठीक है, याद रखना। और जो ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है इसका टाइम पीरियड भी फिक्स है। कितना फिक्स है? 2 साल। जैसे डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का आप बढ़ा सकते हैं ना, अप टू 5 ईयर्स, 2 साल +1 +1 +1, एक एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 5 साल तक। बट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में 2 साल फिक्स है, इनका एक्सटेंशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीसी एक्सटेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जुरिस्डिक्शन पे मैं बात किया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके नाम में ही सेंट्रल है। ठीक है, तो सेंटर के ही मेनली विजिलेंस करेगी ये। तो उसी से रिलेटेड एमसीक्यू है, किस किस पे जुरिस्डिक्शन रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे रहेगा, हाँ भी सेंट्रल के हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक पर रहेगा, हाँ जी ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक भी सेंट्रल है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये भी सही बात है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑलरेडी बताया हूँ सेंट्रल वाले केसेस में विजिलेंट रहेगी, स्टेट में नहीं रहेगी, तो फोर्थ नॉट इनकरेक्ट। ऑटोनोमस बॉडीज और कॉर्पोरेशन कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो मतलब 1 2 3 5 जहां पे सेंट्रल वाला पावर रहेगी वहां पे ये विजिलेंट होगी, बाकी उसमें स्टेट वाले केसेस में नहीं होगी, तो 4 ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, बाकी करेक्ट होगा। ठीक है, अंडर सीबीसी एक्ट 2003, jurisdiction ऑफ सीबीसी एक्सटेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्रुप ए ऑफिसर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ग्रुप ए ऑफिसर है, उन पे विजिलेंस करेगी। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए ऑफिसर। याद रखना, एक कैच दूंगा मैं इस क्वेश्चन में, वो आपको नोट डाउन करनी है। स्केल 5 एंड अबव ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक, स्केल 5 से ऊपर वाले। ठीक है, स्केल्स रहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, जो पे स्केल वगैरह रहते हैं, तो स्केल 5 वाले या उनसे ऊपर वाले ऑफिसर्स को ये विजिलेंट करेगी। सही बात है, ये भी सही बात है। ठीक है, 2 नंबर ठीक है। ग्रेड डी, देखो अभी तो ग्रुप ग्रुप ए अलग था सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये ग्रेड डी अलग है। एंड अबव ऑफिसर इन आरबीआई एंड नाबार्ड एंड सिडबी। ग्रेड डी क्या होता है? इनका जो ग्रेडिंग होती है ना, ए बी सी डी ऐसे शुरू होती है, मतलब एम्प्लॉय अगर ए ग्रेड पे आएगा, फिर उसका बी पे बढ़ेगा, फिर सी पे बढ़ेगा, डी पे बढ़ेगा। आप इसको ग्रेड डी ऐसे समझना है कि बहुत लोअर लेवल, ये अपर लेवल होता है यहाँ पे आरबीआई नाबार्ड सिडबी वगैरह में। तो वहां पे भी विजिलेंस कमिश्नर ये अपना विजिलेट करेगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं,
ग्रुप डी एम्प्लॉय पर नहीं जाता सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां पे बस ग्रुप ए ऑफिसर, ठीक है। ग्रुप अलग चीज होता है, ग्रेड अलग चीज होता है, स्केल अलग चीज होता है, ठीक है। स्केल तो मतलब सैलरी वाला स्केल होता है, ग्रेड वाला भी सैलरी वाला स्केल होता है कि ए बी सी डी, ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ए बी सी डी, तो मतलब जितना ज्यादा कम होगा मतलब ए बी डी की तरफ तो उतना ज्यादा अच्छा होगा। पर ग्रुप ए ऑफिसर में ये होता है क्लास वाला, क्लास वन ऑफिसर मतलब एक तरीके से, तो वहां पे ग्रुप ए में ही विजिलेंस रहेगी, ग्रुप डी में नहीं रहेगी, तो फोर इनकरेक्ट है। E8 और E7 ऑफिसर पीएसयू के अंदर क्या होता है, E1 से E0 से शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते प्रमोशन के थ्रू हायर लेवल पे पहुंचते हैं, तो वहां पे E8 और E7 के लेवल के ऑफिसर पे भी ये विजिलेंस करते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले मेनली, पहला सब तो ये, और दूसरा ये कौन कौन से ग्रुप और स्केल ये भी आपको नोट डाउन करना है प्लीज, ठीक है। तो फोर ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, बाकी 1 2 3 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीबीसी एक्सरसाइज सुपरवाइजरी पावर ऑफ सीबीआई इन करप्शन रिलेटेड केसेस अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अंदर ये पावर दी गई थी सीबीसी को कि आप सुपरवाइज कर सकते हो सीबीआई के ऊपर करप्शन रिलेटेड केस में, मतलब ये किस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, करप्शन रिलेटेड मैटर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर तो होता ही है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इस एक्ट के अंदर होती है। बट जो सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास जो पावर है सुपरवाइज करने की सीबीआई पे, वो किस एक्ट से मिलती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जो सीबीसी के ऊपर सीबीसी को जो पावर मिलती है सीबीआई के ऊपर सुपरवाइज करने की करप्शन रिलेटेड मैटर में, वो मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर प्रॉपरली मेंशन्ड है ये सब कुछ। सीबीसी एक्ट ने अमेंड किया था 2003 में डीएसपी एक्ट 1946 में, वहां पे ऐड कर दिया गया था कि सीबीआई अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वहां पर सीबीसी का स्टैट्यूटरी सुपरिटेंडेंस रहेगा, ठीक है। तो डीएसपी एक्ट के अकॉर्डिंग 1946 के अंदर, ठीक है। एज पर द सीबीसी एक्ट 2003, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करता है सीबीसी एक्ट के अकॉर्डिंग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री उसको फर्दर गवर्नमेंट उसमें लोकसभा वगैरह में पुट अप करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट annually do the present annually to president report work done by the commission after revision the president cause it to be laid before the both house, ठीक है। सीबीसी से प्रेसिडेंट पाएगी रिपोर्ट, प्रेसिडेंट से लोकसभा राज्यसभा में जाएगी। द प्राइमरी पर्पज ऑफ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में लाया गया था। विसल ब्लोअर उन लोगों को बोलते हैं जो बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट में इस जगह पे इस तरीके का करप्शन चल रहा है, ताकि उनको कोई हार्म ना पहुंचे, उन वो सेफ रहे, किसी को उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता ना चले कि इस करप्शन रिलेटेड मैटर की जानकारी इस पर्सन ने दी है, तो इसलिए एक्ट लाया गया था। प्रोटेक्ट पर्सन मेकिंग डिस्क्लोजर अबाउट करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर, तो ठीक है 2014 में लाया गया था, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है। सीबीसी को अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, उस कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है सीबीआई में अलग मेंबर होंगे इस कमेटी के, सीबीसी में अलग होंगे, एक पर्सन पे चेंज होगा, वो आपको अभी यहाँ नोट डाउन करके रखना है कि सीबीसी में कौन वो पर्सन है। एक पर्सन जो अपॉइंट है, 3 मेंबर की कमेटी होती है दोनों केस में, सीबीआई में और सीबीसी में, पर एक पर्सन का डिफरेंस होता है, ठीक है। आज नोट डाउन कर लेना सीबीसी का, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा 2 दिन बाद तो उसमें सीबीआई पढ़ाऊंगा, तो वहां पे एक अलग पर्सन होगा, वो भी नोट डाउन कर लेना, उसी को डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो सीबीसी के केस में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिल रहा है तो जो मेजोरिटी पार्टी वाली जिसके पास मेजोरिटी ऑफ सीट होंगी उसका मेंबर आ जाएगा, ठीक है। तो सीबीआई के केस में ना ये होम मिनिस्टर की जगह कोई और आ जाता है, कोई और पर्सनैलिटी आ जाती है। कौन आ जाता है, सीजेआई आ जाएगा या सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाएगा उसके द्वारा नॉमिनेट किया हुआ, ठीक है। तो सीबीसी के केस में होम मिनिस्टर है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑपोजिशन के साथ, और सीबीआई के केस में होम मिनिस्टर की जगह आ जाता है सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। वहां भी 3 मेंबर की कमेटी थी, यहाँ भी 3 मेंबर की कमेटी थी, बस आपको जो मेजर डिफरेंस है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एज पर सेंट्रल विजिलेंस एक्ट 2003 कंपोजिशन कितनी होती है सीबीसी की, सीबीसी कंपोजिशन पे क्वेश्चन है कि कितने मेंबर होते हैं। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए और 2 विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल द करेक्ट। तो इसी के साथ हमारा सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड सारे एमसीक्यू कवर हो चुके हैं, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। सीरियसली टॉकिंग, कोई भी टेस्ट सीरीज देख लेना, एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लेना, कोई भी एग्जाम आप अपियर करने जा रहे हो तो वहां पे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता सीबीसी से रिलेटेड, इतना ही आपको पढ़ना है।
फालतू में मल्टीपल हिस्ट्री में जाना, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो है बस इतना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीबीआई पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।